जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मेरी बंदगी है। जैसा मैंने बताया, मांसाहारी मानवा पट्ट चराचर इनकर संगत जो करे, बड़े भजन में बाधा आ जाती है। अब यह है कि अगर हमेशा याद रखोगे और गुरु अगर मस्तक पर सवार रहेंगे तो फिर आप नहीं फंसोगे। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। आप ये समझो कि चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, और ये जहरीले सांप जो होते हैं, जहर में क्या होता है, गर्मी ही होती है। जहर गर्म होता है तो गर्मी होती है। तो आप ये समझो कि यानी वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को, ठंडेपन को नहीं छोड़ता है। आप अगर गुरु को सामने रखोगे और गुरु को समर्पित किया रहोगे, अपने मन को खास तौर से समर्पित करोगे, तो आपके मन को उधर जाने से गुरु रोकेंगे और आप बचे रहोगे। अब गुरु खुश कब होंगे? जब गुरु के आदेश का आप पालन करोगे। सुमिरन, ध्यान और भजन जो गुरु बताते हैं बराबर करते रहो। उसको जब करते रहोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, गुरु के वचन को याद रखोगे, सेवा भाव रखोगे, तन मन से सेवा का भाव रखोगे, तब तो बचत हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। यह दिन ब दिन समय खराब आने वाला है। कलयुग जाने का समय हो रहा है। सतयुग कलयुग में ही आने का तैयार खड़ा है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो आना तो है ही है। बैठा न जाए देव ऋषमाली, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ये कभी गलत नहीं हो सकता है। तो कलयुग जब जाएगा तभी सतयुग आएगा। तो एक कहावत है कि दीपक को जब बुझना होता है तो बहुत तेज जलता है। तो ये कलयुग के अब जाने का धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है, तो ये तो तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो समझ लो खराब समय आने वाला है। इसलिए आपको शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है, आपको अपराधों से दूर रहना है, आप प्रेमियों यानी सेवा भाव आपको रखना है, परोपकार भाव आपको रखना है, सत्य रूपी धर्म का पालन करना है। सेवा भाव, परोपकार भाव ये सब आपको रखना है। हिंसा हत्या से दूर रहना है। हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। आप भजन भाव, भक्ति की ही बात लोगों से करो। जब यह सत्य है कि दुनिया की भाई कोई भी चीज़ आपके अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब क्षणिक है, थोड़े सुख के लिए ये है, तो इसमें आप क्यों फंसते हो? इससे आप थोड़ा सा दूर रहो। देखो, आप कुछ लोग किसान हो, खेती करते हो, आपके मन में बेईमानी नहीं आनी चाहिए, नियत आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ही आपको मिलेगा तो उसमें बरकत हो जाएगी। ज़्यादा लेने की कोशिश मत करो। कोई भी अनाज में मिलावट मत करो। आप देखो, ऐसे ऐसे प्रेमी हुए हैं, गुरु महाराज के भक्त हुए हैं, कि गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चा दूध में पानी मत मिलाना। तो दूध
को जब उनको डालना होता था बर्तन में तो हाथ धो करके फिर पोंछ करके और फिर दूध को डालते थे। देखना भी होता था कैसा है दूध क्या है, तो हाथ पोंछ करके उसमें डालते थे कि एक कतरा भी पानी का उसमें न चला जाए। अब जब वचन का पालन किया तो समझो कि अब जो भी लड़के बच्चे रहे उसी आदर्श पर चलने लग गए, तरक्की कर गए उस लाइन में। तो थोड़ा ही मिले आदमी को और बरकत मिल जाए तो उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है। ज़्यादा लोभ लालच मत करो। और अगर आपको ज़रूरत है, आने समझ लो लड़का बिटिया का ब्याह करना है, लड़के को पढ़ाई लिखाई करानी है, कपड़े की और उसकी ज़रूरत है, तो आप अनाज के अलावा और भी खेती कर लो जिसमें आपको आमदनी हो जाए। आप समझो कि जब चारों तरफ यानी समझो नज़र दौड़ाओगे तो फिर यानी समझो कि एक भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो खेती करते हो डट करके उसमें खेती करो। लड़के पढ़ने लग गए, नौकरी में चले गए, खाली ना बैठाओ, कहीं ना कहीं नौकरी करवा दो, कोई काम करवा दो, या कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती करो। आगे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? नीम की आगे ज़रूरत पड़ेगी आपके, ये जिसको घृत कुमारी कहते हो, यानी ये स्वामी नाम की पत्ती की, यानी पौधे की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गिलोय आप ये सब जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। यही दवाएं समझो कि आगे काम आएंगी। बाकी दवाएं ये सब जो हैं चल रही अंग्रेजी दवाएं, रुकावट तो इससे आती है लेकिन मर्ज इससे नहीं जाता है। देखो ये हुआ कि कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, अब कोरोना फिर बढ़ रहा है, अब फिर आ रहा है, अब उसी का कई रूप हो गया। अब जिसके मन में जो आता है वही नाम रख देता है। कुल मिला करके तकलीफ ही है। तो आप ये समझो कि ये तकलीफ़ें अभी बढ़ेंगी लोगों। आप ये समझो इससे बचने का उपाय आपको जितने भी बुद्धिजीवी हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, इसको सोच करके रखना है। देखो आध्यात्म से ही सारे विज्ञान निकले हैं। आध्यात्म में सब कुछ समाया हुआ है। आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी जिनको हो जाती है वो तो समझ लो सब समझ जाते हैं। जड़ी बूटियाँ ये जितनी भी हैं प्रकृति ने ये बना कर रखा है, किसके लिए है? ये सब मनुष्य के लिए ही है। लेकिन जब जानकारी नहीं हो पाती है तो समझो कि यानी घट में है सूझत नहीं, कहा ना कि प्रभु तो इस घट में ही है लेकिन सूझत नहीं। कहा ना दुनिया को क्या हो गया, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, ऐसे टकर टकर देखता रहता है लेकिन देख नहीं पाता है, पर्दा जब आँखों में पड़ जाता है। ऐसे ही न जानकारी में यानी कस्तूरी कुंडल पर मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे मृगा जैसे सुगंधी की तलाश में घूमता रहता है, कस्तूरी उसके अंदर रहती है, ऐसे आदमी भटकता रह जाता है, जानकारी नहीं हो पाती। देखो ये जानवर जड़ी बूटी खाते हैं, ये पौधा खाते हैं, बीमार होते हैं? जल्दी नहीं बीमार होते हैं। और जब बीमार होते हैं तो भोजन बंद कर देते हैं। आप ये समझो जब बीमार होते हो तो आपकी इच्छा ये होती है कि बढ़िया बुखार तो है लेकिन ठंडा ठंडा मिलना चाहिए, दही मट्ठा छाछ बढ़िया, आपका मन उधर चला जाता है। लेकिन वो संयमित होते हैं, वो फिर नहीं समझो भोजन बंद ही कर देते हैं, चारा नहीं लेते हैं। तो ये सब जड़ी बूटियों की इनकी आगे चल करके ज़रूरत पड़ेगी। परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन होगा कि जो लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है। और ये लोग जो इस समय पर अपनी अकल बुद्धि लगा करके जातिवाद, भाई भतीजावाद, कौमवाद, एरियावाद, भाषावाद, ये सब जो लोग चला रहे हैं और इसमें लोगों को फंसा रहे हैं और लोगों की जान इसमें जो जा रही है, यानी उसका परिणाम उनको वो एक दिन भोगना पड़ेगा। अभी बढ़ेगा ये और बढ़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन जोर गरम होने वाला है। इलेक्शन जोर गरम,
तो इलेक्शन जोर गरम में क्या होगा, ये सब बढ़ेगा। यानी जातवाद, भाईवाद, भतीजावाद और ये सब कौमवाद, धर्मवाद, वो उनके धर्म की निंदा, वो अपने धर्म को ऊंचा और धार्मिक भावना लोगों के अंदर भरेंगे, भड़काएंगे कि कौम के लिए मर जाना है, यानी धर्म के लिए मर जाना है, मिट जाना। अब आप ये समझो कि वो उन लोगों के लिए भी दुखदाई हो जाता है, उनके लिए ज़्यादा दुखदाई हो जाता है जो सीधे साधे लोगों को उसमें फंसा देते हैं, झोंक देते हैं, जिनकी जान चली जाती है, समझा। तो वो घूम करके जो अपराध हो जाता है उन्हीं के ऊपर आता है। इसलिए हमारी आज सब लोगों से ये प्रार्थना है कि जो भी जातिवाद, जो भी भाई भतीजावाद, जो भी कौमवाद, जो भी वाद है, ये जो आप फैला रहे हो, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि इसको आप मत फैलाओ, और आप जो सत्संगी हो आप इसमें मत फंसना। यह दुखदाई होगा, तकलीफ देह होगा। आप समझो प्रेमियों, देश को चलाने वाले कौन हैं? पीएम, सीएम और डीएम, यही चलाते हैं। बाकी इनके सब सहयोगी हैं। एमपी जितने हैं और मंत्री जितने हैं, प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं, एमएलए जितने हैं, आप ये समझो कि स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो सब सीएम के, मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं। ये जो कर्मचारी छोटे छोटे ज़िले के हैं वो कलेक्टर जिसको कहते हो, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हो, उसके अधीन हैं, वो सहयोग करते हैं। लेकिन चलाने वाले यही हैं, अकल इन्हीं की चलती है। अब ऐसी कोई अगर व्यवस्था बन जाए कि जो इस काम को कर सकते हैं उनको अगर वहाँ जगह मिल जाए, कलेक्टरों को अगर आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, प्रांत स्तर के बड़े अधिकारियों को अगर केंद्र में जगह मिल जाए देश को चलाने के लिए, तो ये जो तंबाकू ऐसा मलते रहते हैं, संसद में विधानसभा में बैठे रहते हैं, बगल वाला कहता अरे 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 हाथ उठाओ, प्रस्ताव पास करो, बटन दबाओ, प्रस्ताव पास हो रहा है, उनसे तो अच्छा काम करेंगे ही, उनसे अच्छा काम करेंगे। इसलिए इन लोगों को चाहिए, इनको मौका दें, अच्छे लोगों को। देखो, चाहे ज़िले का काम करना हो, चाहे प्रांत का काम करना हो, चाहे देश का काम करना हो, चाहे गांव स्तर का काम करना हो, समाज में कोई काम, बिरादरी में कोई काम करना हो, तो शाकाहारी की अकल उसमें ज़्यादा कामयाब रहती है। जो त्यागी होता है, देशभक्त होता है, वो हर जगह कामयाब होता है। ऐसे लोगों को लाया जाए, ऐसी की खोज इनको करनी चाहिए। इन लोगों से मेरी ये प्रार्थना है। मैं तो खाली प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मुझे तो खाली आज वर्ष के पहले दिन प्रार्थना ही करनी है। मुझे न तो आदेश करना है, न तो कोई भविष्यवाणी करनी है। मुझे तो खाली आज के दिन प्रार्थना करनी है लोगों से कि आप इस पर विचार करो। देखो, जब मैं कहता हूँ कि संविधान बहुत पुराना हो गया, गलत अर्थ लोग लगा लेते हैं। कहते हैं भीम राव साहब ने भी समझो कि लिखा था, आइए समझो संविधान को, तो ये विरोध करते हैं। विरोध किसी का नहीं करता हूँ, विरोध करने का हमारे पास कहाँ टाइम है। हमारे पास और भी बातें हैं बताने को, तो हम विरोधी बातें क्यों बताएंगे? किसी की निंदा करके उसके कर्मों को क्यों लेंगे हम? लेकिन आप खुद सोचो, आप लोग भी, जितने भी लोग हो, चाहे जिस जाति मजहब के मानने वाले हो, भारत के नागरिक हो, भारत देश में रहते हो, तो भारत का संविधान जो बना था वो बहुत पुराना हो गया। और जब बना था तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी और अब परिस्थितियां अलग हो गई। अब बदलाव की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। और वो अंबेडकर जी खुद लिख करके उसमें गए, विधान बना करके गए कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब इसमें संशोधन किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन न होने की वजह से ही बहुत से खर्चे ऐसे हैं कि जो सरकार को करना पड़ता है।
विभाग कुछ ऐसे भी बने हुए हैं कि जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, जनता का कोई उपयोग होता ही नहीं है। ऐसा चुनाव की प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है कि वाहवाही में इनको खर्च करना पड़ता है। तो एक कहावत है गांव में कि भवानी अपने घर से आँख नहीं देती हैं, तो ये कोई अपने घर से खर्चा करते हैं? जो खर्चा करने वाले हैं सब जनता का ही पैसा जो राजकोष में जमा है उसको खर्चा करते हैं। खर्चा जब ज़्यादा हो जाता है तब वो भार किसके ऊपर आता है? वो तो गरीब जनता के ही ऊपर आता है। टैक्स के रूप में हमें देना पड़ता है। गरीब आदमी टैक्स भले न दे, लेकिन जो साबुन के ऊपर, तेल के ऊपर, नमक के ऊपर, हल्दी के ऊपर जो टैक्स लग गया और दाम बढ़ गया तो उसको तो देना ही देना है। हर किसी को कुछ न कुछ महंगाई बढ़ने से देना ही पड़ता है। और महंगाई इसी वजह से बढ़ती है कि व्यापारी उत्पादन करता है और टैक्स उस पर बढ़ गया तो समझो दाम बढ़ाता है, दाम बढ़ाना पड़ता है उसको। इसलिए जो कुछ भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, दिखावे में तो ये हो रहा है कि हमारे लिए ये कर रहे हैं, यह पार्टी वाले ये घोषणा कर रहे हैं, वो पार्टी वाले वो घोषणा कर रहे हैं, तो वो तो केवल समझो पब्लिक को लुभाने के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये सोच बैठे हैं कि हमको तो सत्ता में आना ही नहीं है, तब वो मुँह से बोलने में तो अतिशयोक्ति ही बोलते हैं। अतिशयोक्ति किसको कहते हैं? बढ़ चढ़ करके बोलने को अतिशयोक्ति कहते हैं। कैसे ये भी बता रहे हैं। एक आदमी मुंह डला रहा था ऐसे ऐसे, तो दूसरे ने पूछा ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? बोला कि झूठ मूठ का चना खा रहा हूँ। तब उसने कहा झूठ मूठ का जब चना खाना है तब चना क्यों खाते हो? काजू पिस्ता बादाम खाओ। जब झूठे मूठ का खाना है तो जब झूठे मूठ का खाना है, जब कुछ नहीं कर पाना है, करने की जगह पहुंच भी नहीं पाना है, तो फिर कम क्यों बोला जाए, ज़्यादा बोला जाए। अब जो सुनता है वो कहता उन्होंने ये कहा तो हमको ये करना चाहिए, तो इससे क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बहुत बढ़ेगा आगे। आप देख लेना, दाम बहुत बढ़ेगा। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता है, महंगाई अभी और बढ़ेगी। और वो बोझा किसके ऊपर आएगा? जनता के ऊपर आएगा, गरीब के ऊपर आएगा। जो एक बार बढ़ जाता है, तरीका मालूम हो जाता है कमाई का, वो तो बढ़ता चला जाता है। उसके तो नोट व्यापारी के दीवालों में भर दिए जाते हैं, वो तो उसमें भरता चला जाता है। लेकिन जो गरीब है जिसको कहा गया, वो तो और नंगा होता चला जाता है महंगाई की मार में। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के काम मत करो। और जितने भी पार्टी के लोग हो और जितने भी देश के शुभ चिंतक हो, आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि सब लोग मिल करके एक राय बनाओ, चुनाव की एक नीति चुनाव आयोग को बैठ कर के उनके साथ आप बनाओ कि जिससे खर्चा ज़्यादा न हो, जिससे खून खराबा न हो। आए दिन चुनाव के समय में ये खबर आती है कि दंगा हो गया, फसाद हो गया, मार दिए गए, कैंडिडेट मार दिया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसी चीज़ें क्यों हों? एक आप रूपरेखा बना लो। देखो, जब लोग सत्ता में रहते हैं तब तो चुपचाप रहते हैं, और जब सत्ता से हट जाते हैं, विरोध में बैठते हैं, तब उसी बात का विरोध करने लगते हैं। अब कुछ लोगों ने तो विरोध में बोलने की आदत ही डाल दी। नीतियों का विरोध करो। कहा गया है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि जिससे सत्ता पक्ष निरंकुश न हो जाए। लेकिन मुद्दे की लड़ाई लड़ो। कितना खर्चा होता है जब संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, बहुत खर्चा होता है। टीए डीए ये वो और तमाम खर्चा, शाही खर्चा जिसको कहा गया है, यानी समझो प्रजातंत्र में इनको राजा बताया गया है, तो राजा का कितना खर्चा होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है।
बहुत खर्चा होता है। एक एक मिनट में यानी समझो हजारों रुपया का खर्चा आता है, तो किसको देना पड़ता है? यानी जनता को देना पड़ता है। जनता के लिए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जनता के बातों को ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो पहुंचाते हैं, उसका निराकरण खोजा जाता है, और आप काम न होने दो तो ये ठीक नहीं है। परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तनशील ये व्यवस्था भी है, तो व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। देखो स्टेट में समझो कि सरकारें अलग अलग हैं। पहले जो सत्ता में थे अब विपक्ष में बैठ रहे हैं। जो विपक्ष में हैं, कभी यानी सत्ता पक्ष से जनता नाराज हुई तो उनको सत्ता में ले आएगी। तो यह एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि जिससे मुद्दे का विरोध तो हो, लेकिन ऐसे ये ना यानी समझो प्रदर्शित करने लोग लग जाएं कि बहुत बोले और मुंह बंद कर दिया और चलने नहीं दिया संसद को, इसमें विधानसभा को चलने नहीं दिया, तो ये तारीफ यानी आप अपनी मत कराओ। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। देखो प्रकृति का नियम है, घर का नियम है, परिवार का नियम है, तो घर परिवार का नियम कोई तोड़ता है तो सज़ा मिलती है, ऐसे प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम मत करो। देखो ये जितनी भी चीज़ें प्रकृति ने बनाई, किसके लिए बनाई? आदमी के लिए बनाई। तो इसमें ज़्यादा खोद खाद, तोड़ ताड़, काट कूट मत करो। आप ये समझो कि पेड़ों की भी ज़रूरत है, पहाड़ों की भी ज़रूरत है, आप ये समझो धरती की भी ज़रूरत है। सब गड्ढा ही हो जाए तो कहाँ चलोगे, कहाँ अनाज पैदा करोगे, कहाँ क्या करोगे? तो इन सब चीज़ों की सबकी ज़रूरत है और इनका नियम बना हुआ है। उस नियम को जानवर तो पालन करते हैं, लेकिन आदमी नियमों का पालन नहीं करता है। तो नियम का करो पालन, नहीं तो बीमारियाँ बहुत आएंगी और प्राकृतिक आपदाएँ भी बहुत आएंगी। आप ये समझो बाढ़ से, सूखा से त्रस्त होंगे लोग। आप ये समझो भूकंप के भी झटके लगेंगे। तो ये सब कर्मों का फल मिलेगा लोगों को। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म आप अपने खराब प्रेमियों मत होने देना और लोगों को समझाते रहना। तो कुल मिला करके ये 2022 का समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा उनके लिए है कि जो संभल करके चलेंगे, जो बर्दाश्त कर लेंगे, जिनके अंदर संतोष धन आ जाएगा, उनके लिए अच्छा है। देखो ज़्यादा लोभ लालच आप लोग मत करना, लोभ लालच मत करना। ठगी नहीं तो हो जाएगी, लालच में ठगी हो जाती है। कैसे ठगी होती है? लापरवाही में कैसे ठगी होती है? विश्वास कर लेने से कैसे ठगी होती है बता दें। अयोध्या में एक आदमी पहुंचा नहाने के लिए सारियों में, तो इधर उधर से देखने लगा। तब तक ठग था वहीं पहुंच गया, पैर छुआ, कहा मौसा प्रणाम, मौसा प्रणाम, मौसा प्रणाम। तो कहा मौसा पहचाने नहीं? कैसे कहें नहीं पहचाने? जब मौसा कह रहा है, पैर छू रहा है, तो कैसे कहें नहीं पहचाने? बोले भैया हाँ पहचाने। तो बोले मौसा नहाने वाले थे हम यहाँ, लेकिन यहाँ बहुत उचक्के लगते हैं, सामान उठा ले जाते हैं, कपड़ा उठा ले जाते हैं। कहें भैया हम भी यही देख रहे थे कोई पहचानी मिल जाए। तो कहे तो मौसा आप नहाओगे कि हम नहाएंगे? तो कहे नहीं हम ही नहा लेते। कहना आप नहा लो, तो रख दो कपड़ा यहीं रख दो। अब वो कुर्ता उतार के रखे, बंडी जिसमें रुपया रखे हुए थे उसको ऐसे लपेट करके कुर्ता नीचे रख दिए और चले गए नहाने। और जैसे डुबकी लगाए तैसे बनियान उठाया, कुर्ता रखा हुआ है, बनियान उठाया और बगल में दबाया, रफू चक्कर हो गया, चला गया ले करके। अब जब मलने लगे तो देखे कि कपड़ा है कि नहीं है, तो कुर्ता तो दिखा कि रखा है। कहे हाँ कपड़ा है, वो भी कहीं यही होगा जो देख रहा है। जब लौट करके आए और जब कुर्ता उठाए तो देखे बंडी गायब, जिसमें भाड़ा किराया रुपया रखे थे गायब। तब कहते हैं भाई अरे अब वो हमारे कौन, जिन वो हमको मौसा कह रहे थे वो कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? वो जो हमको मौसा कह रहे थे वो हमारे इसकी रखवाली कर रहे थे बंडी की। अब जो बराबर वहाँ रहता था, देखता रहता था, आए दिन ये होता है, लेकर चला जाता है।
कहा वो ले गया, वो मौसा कहकर और तुमको चला गया विश्वास में लाकर। तो कहा गया है ना, बगैर जाने पहचाने हर किसी पर विश्वास मत कर लो। देखो, घरों में मत घुसने देना सत्संगियों को। कौन सत्संगी? जो कथित सत्संगी होंगे। कपड़ा पहन करके गुलाबी आ जाएंगे। गुलाबी कपड़ा रक्षा के लिए मुसीबत में पहनाया गया है, लेकिन गुलाबी कपड़े पर लोगों को विश्वास अब थोड़ा होने लग गया। जैसे टाट गुरु महाराज ने पहनाया था तो टाट वालों पर लोगों को विश्वास हो गया था, ऐसे ही विश्वास लोगों को हो गया है। तो नकली लोग पहन करके आ जाएंगे। टाट भी पहन लेते हैं बहुत से लोग, और घरों में घुस जाएंगे, बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डाल देंगे। बार बार कहता हूँ, दरवाजे तक ही रिश्ता रखो। जो भी आप बख्ता जाते हो बोलने के लिए, घरों में मत रुको किसी के, बंद करो घरों में रुकना। और जो बुलाते हो इनकी अलग व्यवस्था रखो, किसी के घर में मत रुकने देना। पता नहीं कौन किस वेश में आ जाए, क्या पता है। तो ये बेचारे सीधे साधे भाव भक्ति में ये लुट जाएंगे, रुपया पैसा लेकर चले जाते हैं। यही कहते हैं 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है, बस 1 महीने के बाद मैं दे दूंगा। 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, अब पत्नी कोई कहेगा बीमार है, कोई कहेगा कि अब ज़मीन नीलाम होने वाली है, कहीं कुछ, बस ऐसे लेकर चले जाते हैं। ठगी करते हैं लोग। छोटे ठग भी होते हैं, बड़े ठग भी होते हैं। बड़े ठग बताते हैं कैसे होते हैं। पहुंचा राजा के दरबार में, अरे क्या राजा का देखो महल है, क्या शान शौकत है, कितने बड़े राजा हैं। लेकिन राजन, आप इतना संपन्न होते हुए और आप जो है वो यहाँ का कपड़ा पहनते हो, आपको तो इंद्रलोक का कपड़ा पहनना चाहिए। हैं? इंद्रलोक का कपड़ा कैसा होता है भाई? अरे इंद्रलोक का कपड़ा होता है। अब इंद्र एक सोचो, आप राजा हैं तो वो इंद्र हैं देवताओं के, वो कैसा कपड़ा पहनते होंगे। तो लोगों ने कहा हाँ भाई, तो मिलेगा कहाँ? अरे हम लाएंगे सरकार, हम लाएंगे, आपको पहनाएंगे। 1 हफ्ते का मोहलत दीजिए मुझे, 1 लाख रुपया दे दीजिए, खर्चा लगेगा, 5 लाख रुपया बाद में दे देना जब पहना देंगे। तो पैसे कमी को छोड़ो थी। मंत्रियों ने कहा सरकार देख लिया जाए कैसा कपड़ा लाता है, आपको कैसा लगता है बदन पर जब पहनाता है तो कैसा लगता है, देख लिया जाए। बोले दे दिया जाए। 1 लाख रुपया लेकर निकल गया। 1 हफ्ता बाद क्या लेकर आया? खाली बक्सा, बढ़िया चमचमाता हुआ पीतल का, मालूम पड़े सोने का बक्सा है, और लाया रख दिया दरबार में। वहीं सब मंत्री संतरी सब बैठे हुए थे, राजा भी बैठा हुआ था। कहे देखो ये ले आए, इसमें है इंद्र का कपड़ा। सब लोग देखो, इस बक्से को देख रहे हो? सब लोगों ने कहा हाँ देख रहे हैं। तो कहे अब हम हजूर को पहनाएंगे कपड़े को, एक एक उतारते जाएंगे और एक एक पहनाते जाएंगे। देखो बक्से को देख रहे हो? बोले बक्से को देख रहे हैं। बोले तो हम कपड़े को भी दिखाएंगे, लेकिन कपड़े के साथ शर्त है कि जो असली माँ बाप का होगा वही देखेगा कपड़े को, सब लोग नहीं देख पाएंगे। अब देखो कैसे अक्ल लगाया, ठगी का बड़ा ठग था, कैसे अक्ल लगाया। तो दिखाया, कहा ये देखो ताज है, देखो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, उठाओ हाथ अगर ताज बढ़िया हो तो। अब सब हाथ उठा दिए। कौन ये अपने को कहे हम असली माँ बाप के नहीं हैं? सब हाथ उठा दिया। अरे बोले बहुत बढ़िया है। शेरवानी दिखाया, कोट, कहा ये देखो धोती कितनी बढ़िया है, ये देखो सोने के तारों से ये हीरे जड़ी हुई ये धोती है, देखा? और सब कह दिया हाँ है। अब वो मुकुट उतारा उनका, और मुकुट उतार करके ताज जिसको कहते हैं बक्सम रख लिया, और ऐसे झूठा लगा दिया। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे लगा दिया। कहे देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। अब कोट उतार दिया और उसके जगह पर ऐसे पहना दिया झूठा मूठा। वो भी रख लिया जो वास्तव में सोने चांदी का था, वो पहने हुए थे कोट, वो भी उतार दिया, कुर्ता भी उतार दिया, आप ये समझो कि धोती भी उतार दिया, और धोती भी ऐसे दिखा दिया, लपेट दिया। अब तो राजा वैसे ही हो गए,
जैसे पैदा हुए थे, एकदम नंगे। तो ये हुआ कि भाई एक कपड़ा पहन लिया, 5 लाख रुपया इनको दे दो। तो कैशियर जो थे रोकड़िया, उनको हुक्म हो गया 5 लाख इसको दे दो, लेके सटक लिया। तो राजा बोले कि चलो अब चलते हैं, रानी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अब रानी के सामने जब पहुँचे तब उसने कहा क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे भांग पी के आ गए क्या, नशे में सब फेंक के चले आए, क्या हो गया? अरे बोले इंद्र का कपड़ा पहने हैं। देखा नहीं तूने? देखा नहीं? तो कहा कि शर्त उसने रखा था कि जो असली माँ बाप का होगा वही देखेगा, शर्त रखा था। तो कहा तो नहीं रानी से कि रानी को दुख हो जाएगा, लेकिन मन में उसके आ गया कि लगता है कि असली नहीं है ये। तो कहा कि तुझको नहीं दिखाई पड़ रहा है? कहा मैं खूब देख रही हूँ, मैं तो खूब देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ तभी बोल रही हूँ। आपको और किसी ने देखा नहीं होगा, मैं तो देख रही हूँ आपको। लेकिन हमारी एक ये प्रार्थना है कि कपड़ा आप कहीं का भी पहनो, लेकिन धोती अपने देश का पहनो, धोती अपने देश का पहनो, जाओ पहले अपने देश का धोती पहनो। तो ऐसे ऐसे ठग होते हैं। तो ठगों से होशियार रहने का ये वर्ष है। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं मंच से बोलता हूँ अब इन बातों को, एक एक को नहीं बता पाता हूँ, संख्या ज़्यादा है, बुढ़ा हो गया, आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकता हूँ कि एक एक को सब बात दिन भर बताता रहूँ। तो मंच से इन बातों को बोल देता हूँ। अब इतना कहने के बाद भी अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ठग जाओगे, फिर हमसे भी नहीं कहोगे। पहले तो लोग कहते थे कि ये प्रचारक था, वो प्रचारक था, ये आता था, ऐसी बात करता था, वो लेकर चला गया, नहीं दे रहे हैं नहीं। अब तुम कहते हैं कि जब मंच से बोल दिए तब आप कैसे कहें, कौन मुँह लेकर कहें, आपस में ये एक दूसरे से कहते हैं, वो बताता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, होशियार रहना, नहीं तो घर का भी चला जाए। बच्चे बच्चियों पर आप नज़र रखना, यानी समझो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाएंगे। रोज आए दिन ये बातें सामने आती हैं। कल भी कहा 2 बच्चे हैं, दोनों शराब पीने लगे। एक देवी थी, बोली दोनों बच्चे शराब पी रहे हैं। तो हमने कहा, और लोग खड़े थे, हमने कहा ये तो नहीं पी रहे हैं, ये भी तो किसी के बच्चे थे। तो तुमने ध्यान नहीं दिया शुरू से तो बस कलेक्टर कमिश्नर बड़ा आदमी बनाने के लिए सोचते रहते हो। अरे भाई, कहते हैं जितनी लंबी चद्दर हो उतने पैर फैलाओ, यानी समझो कि उतने आगे बढ़ो जो कर सकते हो। तो देखो कुल मिला करके बहुत अच्छा समय ये 2022 का नहीं है, इसमें संभल करके चलना है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी दिखाई पड़ रही हैं, तकलीफ़ें बीमारियां भी दिखाई पड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या भी दिखाई पड़ रहा है, और इनमें मनमुटाव भी दिखाई पड़ रहा है। ये जो धार्मिक लोग हैं इनमें भी यानी समझो कि मनमुटाव दिखेगा। आप ये समझो कि ये जो राजनेता हैं इनमें भी विरोधाभास दिखेगा। ये जो आतंकवाद है, ये जो जितने वाद हैं ये सब बढ़ेंगे। सीमाओं पर भी यानी समझो कि चौकसी करनी पड़ेगी। विदेशों में भी यानी विदेशी लोगों को भी सुकून शांति के संकेत नहीं दिख रहे हैं। आप ये समझ लो कि लड़ाइयाँ यानी मार काट खून खराबा ये सब दिख रहा है कुल मिला करके। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर
किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।